देता हूँ। बहुत लंबे समय से बहुजन समाज के लोग अपने आप को परेशान और दुखी महसूस कर रहे थे। मेरे परिवार के प्यारे भाइयों, मुझसे बड़े हम उम्र साथियों, माताओं बहनों, ये देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। इस देश के चर्चे दुनिया में थे। दुनिया में रहने वाले तमाम देशों के लोग जब इस देश का नाम लेते थे बड़े सम्मान से लेते थे, लेकिन फिर हमारा राजकाज इस देश से चला गया। जब हमारा राजकाज चला गया तो जिनका राजकाज आया उन्होंने देश को अपने तरीके से चलाया, और उनके चलाने में आज ये हालात बन गई है कि देश में 85 करोड़ लोगों के लगभग 5 किलो राशन पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देश की आधी आबादी, जिनको हम नौजवान कहते हैं, बेटा और बेटी, वो बेरोजगारी से परेशान है। और वो ऐसे लोग नहीं है जो कम पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, BA, MA, BEd, MBA, MA, PhD, DEd, BSc, MSc, MCom, MCA करके, MBA करके नौजवान बेटा और बेटी बेरोजगार घूम रहे। आज भी देश की बहुत बड़ी आबादी तमाम तरह की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने को मजबूर है। किसान एक तो प्राकृतिक मार्ग से परेशान है। कभी समय पर बारिश नहीं होती, कभी बहुत ज्यादा बारिश होती, कभी ओला पड़ जाता है सबकी फसल पे, कभी बीमारी लग जाती है। जो कुछ बच जाता है सरकार की आवारा पशु योजना के तहत, जो आवारा पशु है वो फसल को कुचल देते हैं। फिर MSP की गारंटी नहीं है, जो उनको समर्थन मूल्य नहीं है, तो उनको उनकी फसल अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ रहा था, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा कि अध्यक्ष जी कम से कम 500 लीटर पानी रोज पिया करो। आप महसूस करके देखो, ये आधा लीटर पानी की बोतल 10 रुपए की है, यानी कि अगर 1 लीटर पानी की बोतल आप खरीदोगे तो 20 रुपए की आएगी, और एक दिन में अगर आप 2 लीटर पानी भी पियोगे तो 40 रुपए का पानी आप सिर्फ पानी पी पाओगे, साफ पानी। और 30 दिन में कितने रुपए का पानी पी पाओगे भाई? 1200 रुपए का। और सरकार उत्तर प्रदेश का नौजवान और परिवार को चलाने के लिए जिम्मेदार लोग महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ रोजगार मांगने पर लाठियां लगती है। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता। पुलिस की भर्ती आई, माँ ने बेटे से कहा कि अब तेरी नौकरी लग जाएगी, अब मेरे बारे में सोचना। मैंने गीले में पढ़ के तुझे सूखे में पढ़ाया और कोशिश की कि तू तेरे जरिए मुझे सफान का जीवन मिल जाए। जब बेटा पेपर देके निकला तो पता लगा कि पेपर लीक। और एक बच्चे से 500 रुपए एक बच्चे से 500 रुपए फीस के लिए अब 66 लाख बच्चों ने फार्म भरा। पता आपको
भर्ती नहीं आ रही। एक और सरकार का स्वेत पत्र आ गया है कि बीएड वालों को टीचर की नौकरी नहीं मिलेगी। मीटीसी वाले परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, 20,000 पदों पर घोटाला हो गया। जिन 20,000 पदों पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को बैठना था, उनके दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का अधिकार सरकार ने, मैं 5 दिन तक आंदोलन करता रहा, 6,800 नौकरियां सरकार ने जारी की और फिर कोर्ट से स्टे लगवा के 6,800 बच्चों की नौकरी भी नहीं दी। ये है सरकार। और जो किसी भी विभाग का किसी भी विभाग में वैकेंसी नहीं आ रही है और अगर नौजवान सड़कों पर जाता है तो लाठी से पीटने का काम करते हैं। ये है सरकार। मेरे बाद होमगार्ड है कि भैया हमारा वचन बनवा दो। मेरे पास पीआरडी के जवान है कि भैया आप ही एक आदमी हो जो पार्लियामेंट में आवाज उठा सकते हो, हमारी आवाज उठा दो, हमारा वेतन बढ़वा दो। मेरे पास ग्राम सेवक आए, मेरे पास आशा आंगनबाड़ी भोजन माता बहने आई, मेरे पास तमाम लोग जो परेशान है। एक फाइल अभी रास्ते में मिली, मैंने पढ़ी भी नहीं। सब लोग परेशान कि भैया आप आवाज उठा दो, आपकी सुन लेगी सरकार। और मैं ये कहता हूं यार, तुम मुझसे क्यों आवाज कहते हो कि इनके आगे मैं आवाज उठाऊं। तुम आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी के हाथ मजबूत कर दो, ये सारे काम एक दिन कर देंगे लोग। हम पुलिस के साथियों को भी कह रहे हैं, इनको अगर हमें इनसे वोट की जरूरत होती तो हम चुनाव से पहले इनसे बात करते। हमने चुनाव के बाद कहा और पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, इनको सप्ताह में 3 छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको वोटर स्कीम से मुक्ति मिलनी चाहिए, इनकी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। अब तो सबके लिए सोचते हैं पैरामिलिट्री फोर्सों को पेंशन मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन जारी होनी चाहिए, किसान को फसल की एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए और नौजवान को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। 500 रुपए वाली पेंशन बढ़ के 5,000 रुपए होनी चाहिए। अब मुझसे किसी ने कहा कि भैया पैसा कहां से आएगा, तो मैंने कहा जब 16 लाख करोड़ रुपए गन्ना सेठों के नाम कर सकते हो तो गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे सकते भाई। जब लाखों करोड़ों रुपए की छूट दे सकते हो, जब एयरपोर्ट बेच सकते हो, खेल बेच सकते हो, यह है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। जिस देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन में जी रहे हैं, आपने करोड़ों रुपए का कर्ज ले लिया और उस कर्ज को आपने कहां लगाया ये आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे साथियों, आने वाला कल अच्छा होना चाहिए या आप कैसा होना चाहिए बताओ। भाई मांगने से तो भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। अगर चाहते हो अच्छा हो तो फिर मेहनत करो। जिस तरह से 4 से 8 घंटे मेहनत करके आप 400 रुपए कमाते हो, उसी तरह से अगर 2 घंटे भी अपनी पार्टी के लिए काम करके और अपना भूख तैयार कर लिया, सेक्टर तैयार कर लिया और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा कर लिया और बिखरे हुए लोगों को एकजुट कर लिया, तो मैं लिख कर देता हूँ कि यहाँ से एमएलए आपका जीतेगा, कोई उसको हरा नहीं सकता। और जब आपका एमएलए जीतेगा तो इसी तरह से आपके हाथों में ये लड़ेगा जिससे दिल्ली में सबसे आजाद लड़ता है ना, उसी तरह से लखनऊ में जाके आपके हाथों में ये लड़ने का काम करेगा, आपकी आवाज करने का काम करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, जनता जिसको ताकत देती है वही ताकतवर हो जाता है। अगर आप आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बनाना चाहते हैं और जो जिंदगी में समस्याएं हमारी उसको खत्म करना चाहते हैं, तो फिर आजाद समाज पार्टी को मजबूत भी करो। आप सिर्फ नारा लगाओगे काम नहीं चलेगा, आप सभा करा दोगे काम नहीं चलेगा, आपको बूथ कमेटी मजबूत करनी चाहिए पड़ेगी और एक बूथ जीतना पड़ेगा। आपको पता है नगीना में, चलो पहले सब लोग नगीना के लोगों का धन्यवाद करो, 2 हाथ उठा दे, 2 हाथ उठाए थे, धन्यवाद नगीना, बोलो धन्यवाद नगीना।
आप फूलपुर वाला आपने अपना काम कर दोगे नहीं कर दोगे। और जैसे नगीना की जय लगवाना आवाज सुनकर फिर महाराष्ट्र में जाके फूलपुर वालों की जय लगवाऊंगा, सब लोग याद रख लो मेरी बात। लेकिन सोचो नगीना ने क्या तैयार किया। नगीना ने आपके भाई को, आपके बीच के दीवार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता को दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया।